जाने का जाना सुशीला के घर का नहीं है। चार घर से चावल मांग करके सुशीला जी आती है, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, क्योंकि एक ही तो साड़ी थी। सुदाम देव भी एक ही धोती आधी ओढ़ते थे और आधी धोती पहनते थे, इतनी गरीबी थी। साड़ी के पल्लू में उखाड़ कर उसमें चारों की पोटली बांध करके सुदाम देव को दे दी थी। नाथ जाइए, द्वारिका जाइए, और यदि आपको देने में संकोच होगा तो आप कह दीजिएगा कि भाभी ने भेजी है, मेरा नाम बता देना। सुदाम देव भी सोचते हैं कि आज तक सुशीला ने जो कही है, मैं जो भी सुशीला को कहता हूँ वो सारी बात मान लेती है, तो एक बात तो मुझे भी मान लेना चाहिए। और सुदाम देव कृष्ण से मिलने के लिए चल देते। वर्ष का महीना था, काफी ठंडी थी, चरणों में कोई चरण पादुका नहीं था। आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हैं, बगल में कुर्ती को दबाया है, हाथ में कमंडल लेकर के कृष्ण नाम चिंतन करते हुए सुदाम देव द्वारिका की ओर चल पड़े। 13 दिन से उपवास है, कुछ खाया नहीं, नलाट चमक रहे हैं, परंतु शरीर की एक एक हड्डियां सुदाम देव की दिखाई दे रही है। चलते चलते बीच मार्ग में उनके पैरों से जो ओस के मुंडे लगे हैं उससे उनका पैर कांपने लगा और वो बेहोश होकर के सुदाम देव बीच मार्ग में ही गिर पड़े। लेकिन कृष्ण नाम का चिंतन नहीं छूटा। बेहोश होकर के पड़े हैं, फिर भी राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे उच्चारण चल ही रहा है। ये नहीं कि दुख आया मेरे जीवन में, हटाओ कृष्ण का नाम छोड़ो, नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी सुदाम देव कृष्ण का नाम भूले नहीं। तो श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है वो क्या नहीं जानते सुदाम देव के दुख को? वो भी समझ गए कि मेरा मित्र, मेरा बचपन का सखा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बीच मार्ग में अचेत होकर बेहोश होकर पड़े। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने अपने गरुड़ जी को भेजा, जाओ मेरा सखा मेरा मित्र बीच मार्ग में पड़ा है, उठा कर निकल आओ। गरुड़ जी आए, अचेत अवस्था में पड़े हैं, सुदाम देव उनको उठाया, द्वारिका लाकर के पहुंचा दिया। सुदाम देव की मूर्छा खुली और द्वारिका में तो वैदिक मंत्रों का गूंज हो रहा था, जय द्वारिकाधीश जय द्वारिकेश जय द्वारिकाधीश का उच्चारण हो रहा था। सुदाम देव ने पूछा कि भैया ये कौन सा नगरी है, कहाँ आ गए हैं हम? लोगों ने कहा कि ये तो द्वारिका नगरी है। द्वारिका, वही द्वारिका जहाँ हमारे मित्र हमारी सखा कृष्ण रहते हैं। हाँ हाँ, ये वही द्वारिका है जहाँ द्वारिकाधीश रहते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे कृष्ण का महल कहाँ है? लोगों से कृष्ण का महल पूछते हुए सुदाम देव आ रहे हैं। और जब द्वारिका पहुंचे हैं कृष्ण के महल में, तो दो द्वारपाल सुदाम देव को रोक लेते हैं। भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? बताया, मैं पोरबंदर से, मेरा नाम सुदाम देव, मैं कृष्ण का सखा हूँ। कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, कृष्ण से मिलने आए हैं।
द्वारकालों ने सुदाम देव की मजाक उड़ाई कि आजकल बड़े लोगों को मित्र भी बहुत होते हैं। एक द्वारकालों ने सुदाम देव से कहा कि महाराज अपने स्वरूप को आईने में देख लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी दिनों से भूखे हो, जाओ सामने में कृष्ण की तरफ से अन्न क्षेत्र चल रहा है, जाकर के भोजन कर लो, दिमाग ठिकाने आ जाएगी कि तुम क्या बोल रहे हो। सुदाम देव ने द्वारपालों से कहा कि भैया मेरा अयाचक व्रत है और मैं किसी अन्य क्षेत्र का भोजन नहीं करता, मैं तो कृष्ण से मिलने आया, कृष्ण मेरे बचपन की सखा है, मेरे मित्र है। कृष्ण का नाम सुदाम देव लेते हैं और उनके आंखों से अश्रु टपकता है। एक द्वारकालों ने कहा कि अरे कहीं एक परम भक्त तो नहीं है कि कृष्ण के नाम लेते हैं और सुनते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। फिर भी कहा कि महाराज ठहरिए, मैं अंदर जाता हूँ और आपका समाचार कृष्ण को हम देते हैं, फिर आप अपने मित्र से मिलने के लिए आइएगा। द्वारपाल दौड़े हैं द्वारकाधीश के पास और अंदर महल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अष्टपटरानियों के बीच में बैठे हैं। द्वारपाल दौड़ते हुए आए और भगवान कृष्ण से आग्रह करते कि नाथ, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और आधी धोती पहने हैं, आधी धोती ओढ़े हैं, उनके चरण में कोई चरण पादुका नहीं है, ना तो शीश पे कोई पगड़ी है, और वो बताते हैं कि मैं कृष्ण का सखा, आपका मित्र बताते हैं नाथ, आपका नाम लेते हैं और उनके आंखों से आंसू आता है। द्वारपाल ने बताया, शीश पगाल छगा तन के जानी को आयो मसूर ही गामा, धोती फटी सी लगी झुपटी और पायल पायल को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल गुमान बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदाम देव बताते हैं। इतना सुनना था कि भगवान पटरानियों से घिरे थे, उठकर खड़े हो गए। मेरा मित्र, मेरा सखा सुदाम देव आए। दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण आज एक गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए दौड़े जा रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं। कृष्ण की जो 16,108 रानियां थी, वो भी बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि अरे आज तक तो कभी किसी से मिलने के लिए मेरे नाथ इतना विह्वल नहीं हुए, आज ऐसा कौन भक्त आ गया है जिसको मिलने के लिए प्रभु दौड़ लगा रहे। ऊपर के झरोखे से सारी रानियां देख रही है नीचे, कौन है, कौन द्वार पे आया है। और इतने में भगवान द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े द्वार पर आए हैं। सुदाम देव को देखा है तो सुदाम देव को अपने सीने से चिपका लिए, अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान इस दृष्टि को कृष्ण की रानियों ने देखा है कि एक गरीब दुर्बल ब्राह्मण को अपने सीने से चिपका रहे हैं। कृष्ण ने कहा, सुदाम देव, अच्छा हो गया कि तुम आ गए, मुझे ही तुम्हारे पास चलकर आना चाहिए था, लेकिन इतनी सारी व्यवस्था हो तो संभालना पड़ रहा है, हम इतने व्यस्त हो गए
कि हम तुम्हारे पास चलकर नहीं आए कि तुम चले आए, बहुत बड़ा उपकार किया। आओ चले महल की ओर। श्री कृष्ण सुदाम देव को लेकर के आ रहे हैं। अपना जो स्वर्ण सिंहासन था उस पर सुदाम देव को बिठाया, उनके चरण धोए। चरण धोने के लिए जल मांगते ही भगवान रुक्मिणी जल लाने के लिए जाती है, लेकिन कृष्ण सुदाम देव की दशा को देख करके इतने व्याकुल हुए हैं, उनकी कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे और उस अश्रु के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सुदाम देव के चरण को धो दिया और पैरों में जब कांटे चुभे थे उस कांटे को दांतों से खींच खींच कर कृष्ण ने बाहर निकाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, कानून कराट को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से तग धोए। कृष्ण ने सोचिए कि अपने मित्र के लिए कितने रोए, इतने रोए कि अपने आंखों के जल से सुदाम देव के चरण को धो दिया। देखते हैं पैर में ब्याई फटी हुई है, कांटे चुने हुए हैं, दांतों से उस कांटे को कहीं बाहर निकाल रहे हैं और उनके चरण को सहला रहे हैं। सुदाम देव को अच्छा नहीं लग रहा है। ये द्वारिका के राजा स्वर्ग में रहने वाले कृष्ण इस प्रकार हमारे चरण को धोए, चरणों को सहलाए। मना किया कि कृष्ण रहने दो, बहुत हो गया, बंद करो। भगवान कृष्ण सुदाम देव से कहते हैं कि विक्टक प्रसादा धरणी धरो हम, विक्टक प्रसादा कमला धरो हम। हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास जो कुछ भी है ये सब तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। सुदाम देव तो कृष्ण की सारी पत्नियां प्रणाम कर रही हैं। 16,108 रानियां हैं, सब लाइन लगा के सुदाम देव को वंदन कर रही है। सुदाम देव ने कहा, कृष्ण ये इतनी सारी रानियां कौन है? बल्कि सब हमारी ही है, सब अपनी है। अच्छा, नहीं कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कहीं आसपास पड़ोस की आ गई है। बोले नहीं, सब अपनी है। सबको आशीर्वाद देते देते कृष्ण का हाथ थक गया सुदाम देव के। तो सुदाम देव ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया ऐसा करो कि तुम मुझे प्रणाम करो और मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं तो इस 16,108 रानियों को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और घटना घटी, भगवान द्वारिकाधीश सुदाम देव के चरणों में प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमो। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के चरणों में, सुदाम देव के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर स्नान हुआ, भोजन विधि हुई। भोजन करते समय सुदाम देव को अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। जब 56 प्रकार का भोग मिला सुदाम देव को तो भूखे बच्चे जो तड़प रहे थे घर में, उसकी स्मृति हो आई। सुदाम देव की आंखों में अश्रु भरा। भोजन विधि होने के बाद कृष्ण ने कहा कि सुदाम देव, जब हम दोनों बचपन में खेलते थे और हम कहते थे कि सुदाम देव आप शादी कर लो, तो आप बहुत चिढ़ते थे। लेकिन ये बताओ, क्या आपने शादी विवाह की है? सुदाम देव ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण सखा,
विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता की इच्छा अति होने के कारण मैंने विवाह किया है और तुम्हारे भाभी का नाम सुशीला। अच्छा, भाभी का नाम सुशीला है तो मेरे लिए भाभी जी ने क्या रुचि है? तो देखा सुदाम देव की स्वर्ण का महल, इस सोने के महल में रहते हैं द्वारिकाधीश, और यहाँ वो छूटे हुए चावल वाली पोटली कैसे दिखाओ? पोटली को छुपा रहे हैं भगवान सुदाम देव, छुपा रहे हैं। और कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि सुदाम देव इस पोटली को कैसे छुपाए जा रहे हैं। मन ही मन कृष्ण कहते हैं कि सुदाम देव एक पोटली तो तुम्हें देनी ही होगी, और झट से उस पोटली को श्री कृष्ण ने सुदाम देव से खींच लिया अपने पास और गोल गोल घुमा करके देखने लगे। सुदाम देव को बड़ा शर्म लग रहा था कि इतने रानियों के बीच में ये चावल की टोकरी कैसे दे? यदि ये सब रानियां चली जाएगी तो कृष्ण तो हमारी सखा है, सब जानते हैं समझते हैं, रानियां चली जाएगी तो कृष्ण के हाथों में टोकरी दे दूंगा। लेकिन जो 16,000 रानियां थी वो भी जमकर बैठी है कि देखो तो सही ये अवधूत ये ब्राह्मण क्या लेकर के आया है। कृष्ण ने उस टोकरी को गोल गोल घुमा करके देख रहे हैं, उसने खोली तो देखा उस कौवे को। संत कहते हैं कि जब उस टोकरी को खोला गया तो उसमें जो पोहा होता है वो दिखाई दिया कृष्ण को। तो उनको अपनी माँ की याद आ गई, माँ यशोदा की। यशोदा मैया दूध में उस कौवे को भिगाकर और चंद्रमा के प्रकाश में शीतल करके कृष्ण को खिलाती थी। तो आज भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। अपनी माँ को सुनिए, अपनी माँ की याद आ गई यशोदा की। भगवान उस चावल की टोकरी को पहली मुट्ठी उठाते हैं और अपने मुठ में डाल लिया। एक मुट्ठी चावल जो कृष्ण खाए हैं तो अपनी समान संपत्ति सुदाम देव को दे दिया। जितनी संपत्ति कृष्ण के पास थी उतनी संपत्ति सुदाम देव को दे दिया, एक मुट्ठी चावल। दूसरी मुट्ठी चावल जब प्रभु लेते हैं मुठ में रखा तो अपने से दुगना संपत्ति सुदाम देव को दे दिया। अब द्वारिकाधीश तीसरी मुट्ठी उठा करके खाने ही वाले थे कि माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ, क्या हमें भी सुदाम देव की तरफ भेजना चाहते हो? थोड़ा सोचो, विचार करो, हमें भी सुदाम देव को दे दोगे? आप स्वयं कंगाल बनना चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, हाथ गढ़ो प्रभु को कमला, नाथ कहा तुमने चित धारी, तंदुल खाए मुठी दुई दीन, दियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी अब तीसर नाथ, कहीं निजवास की आस विशाली, रंग कहीं आप समान किए, तुम चाहत आपन हो भिखारी। रंग को, गरीब को कि तुम अपने समान बना दिए। अब ये तीसरी मुट्ठी चावल खा करके स्वयं रंग भिखारी बनना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि भामिनी मोहि जीवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंगा,
लोग कहे हरि नित्य दुखी, हमसे न सहो यह जाए कलंका। भगवान कृष्ण कह रहे हो कि हे भानुनी, मुझे जिमा करके कौन इस जग में कंगाल रहा है, कौन रंग रहा है। परंतु लोग कहते हैं कि हरि नित्य दुखी, कृष्ण के मित्र सुदाम देव दुखी है, यह कलंक मुझसे सहा नहीं जाता देवी। इसलिए मैं सर्वस्व देना चाहता। मढ़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। भगवान देते हैं लेकिन अपना स्वयं का परिचय नहीं देते हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। हर जीव को ऐसा ही लगता है कि हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत से हमने धन कमाया है, लेकिन देने वाले तो परमात्मा होते हैं, चाहे वो जिस रूप में दे, देने वाले प्रभु, देने वाले ईश्वर है। सुदामदेव को बहुत कुछ दे दिया भगवान ने, लेकिन यहाँ देखिए सुदामदेव श्री कृष्ण को सब कुछ बताया। शादी हो गई, तुम्हारे भाभी का नाम सुशीला है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया कि खाने का अन्न का दाना नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, पत्नी ने तुम्हारे पास हमें कुछ मांगने के लिए भेजा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब ये अपनी गरीबी मुझे नहीं बताए, मैंने भी जो कुछ दिया है वो हम भी नहीं बताएंगे। अब सुदामदेव वहां से विदा ले रहे हैं। संयोग यदि सुखद होता है तो वियोग दुखद होता है। यदि आपके यहाँ कोई सज्जन आए, कोई मेहमान आए, कोई परिवार आए, तो आने के बाद आपका मन यदि प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, सुख मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को छोड़ने पर आपके जीवन में दुख मिलेगा। संयोग सुखद है तो वियोग दुखद होगा। सुदामदेव जाने के लिए तैयार होते हैं। जब जाने को तैयार हुए तो कृष्ण ने सुदामदेव को विदा किया है और सुदामदेव कृष्ण नाम चिंतन करते हुए पूर्वमंडल वापस आ रहे हैं। हृदय में कृष्ण का चिंतन चल रहा है। जो दर्शन हुआ स्मरण करते हुए सुदामदेव आए हैं वापस। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
लेकिन संत इस कथा को कुछ अपने भाव को डाले कि जब सुदाम देव श्री कृष्ण से विदा लेकर करके वापस अपने कुल मंदिर आने वाले हैं, तब सुदाम देव के मन में एक भाव आया कि कृष्ण ने सब कुछ पूछा, लेकिन मेरी गरीबी के बारे में कुछ नहीं जाने, और मैं भी अपनी गरीबी के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन क्या करूं, घर में इतनी गरीबी है, इतनी धनहीनता है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कृष्ण ने स्वागत में जो मुझे हार पहनाया है, ये हार बहुत कीमती है। देखिए सुदाम देव के मन में बात आई कि ये जो हार हमें पहनाया गया है, घर जाकर के इस हार को बेच देंगे और कुछ धन मिलेगा, उससे अपने भूखे बच्चे को कुछ दिन तो आहार मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। अंतिम समय विदाई लेते समय एक भाव मन में आया, मन कर तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानने वाली परमात्मा है। कृष्ण समझ गए कि सुदाम देव के मन में क्या चल रहा है। जो माला मैंने दी है ना, उसको बेचने की बात सुदाम देव के मन में चल रहा है। तो भगवान भी अंतिम कसौटी जो किए कृष्ण ने, बहुत ही कठिन है। भगवान की भी जो परीक्षा होती है, जो कसौटी होती है, बहुत अद्भुत होती है। कृष्ण ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ सुदाम देव जो पीताम्बर पहने हैं, गले में जो हाथ पहने हैं, वो सब उतरवा दो।
ये लोग फटी हुई धोती जो पहन करके आए हैं सुदाम देव, उनको वापस दे दो, यही धोती पहन ले, और जो माला दिया है मैंने वो सब उतारवा दो, वो सब हमारा है। कृष्ण के सेवकों ने ऐसा ही किया, महाराज माला उतारो, सब माला वाला जो भी था उतरवा लिया सुदाम देव से, और पीताम्बर पहनाए थे वो भी उतरवा लिए, और वही फटी धोती जो पहन करके सुदाम देव आए थे वही दे दिया वापस। कृष्ण की पत्नियों को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हो रहा है, इतने निष्ठुर इतने कठोर ये कैसे हो गए। कोई बात नहीं, जाने दो उनके मित्र को, फिर बाद में पूछूंगी कि ऐसा आपने क्यों किया। चले विदा देने के लिए गोमती के तट पे आए हैं, और जाने का मन नहीं होता, एक दूसरे से छोड़ने का मन नहीं होता है, लेकिन सुदाम देव कहते हैं कि कृष्ण आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा क्या क्या कहना चाहते हैं? बल्कि देखो कृष्ण अभी आपको बहुत काम करते हैं, अपने शरीर पर ख्याल रखना, अपना ध्यान देना। इतना जब कहा तो कृष्ण जी को भगवान द्वारकाधीश को ऐसा लगा कि बाबा नंद मुझे उपदेश दे रहे हैं। नंद बाबा को याद करके कृष्ण के आंखों में अश्रु झलक आए हैं। इधर द्वारकाधीश मित्र को विदा दे करके वापस आते हैं तो रुक्मिणी, जानवती, सत्यभामा सब कृष्ण को ताना देने लगी कि नाथ ही आपने क्या किया, एक गरीब ब्राह्मण को पीताम्बरी उतरवा ली, जो हार दिए थे उसको वो भी उतरवा लिए। बोली देवी यह संसार ही ऐसा है, सुदाम देव का अयाचक व्रत था, और यदि माला और पीताम्बरी पहन करके जाते ना तो सुदाम देव के लोग परिहास करते कि कैसा इसका व्रत है। वहां तो हमने सब कुछ दे दिया है, जाएगा पहन लेगा, तुम चिंता न करो। सुदाम देव जब वापस आए हैं तो देखा कि अनंत वैभव कृष्ण के कृपा से सुदाम देव को प्राप्त हो गया था। फिर भी सुशीला जी सुदाम देव से आग्रह करती है कि भगवान की कृपा से इतनी संपत्ति, इतना वैभव है, आप सुंदर पीताम्बर पहन लीजिए और सुंदर श्रृंगार से आप धारण करिए। सुदाम देव कहते हैं नहीं, ये जो फटी हुई धोती है ना वही ठीक है। अब जब इस शरीर से प्राण जाएगा तभी यह फटी हुई धोती नीचे उतरेगी, क्योंकि ये कृष्ण ने मुझे वापस पहनाया है। और भगवान की भक्ति में सुदाम देव तल्लीन रहे, कृष्ण की भक्ति करके परम धाम को गए हैं। सुदाम देव की मित्रता की कथा भागवत जी के 10वें स्कंद में 2 अध्यायों में कृष्ण के मित्र की कथा है। इस कथा को जो लोग श्रद्धा से श्रवण करते हैं उनके हृदय में भक्ति महारानी जागृत होती है। तो आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। आज 10वें स्कंद को विराम देंगे। 11 स्कंद में उस ज्ञान की चर्चा, भगवान का सुधामगमन, और 12 स्कंद में सुखदेव जी की विदाई है, कलयुग का वर्णन है, और राजा परीक्षित जी की मोक्ष की कथा है। तो इस कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। परीक्षित मोक्ष की कथा को श्रवण करने से 7 दिन की कथा का पुण्य फल मिल जाता है। इस सब ध्यान में रखते हुए मन को शांति पूर्वक कथा में लगा करके इस कथा को हम श्रवण करें। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव जी वक्ता है, कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, भगवान शिव की सेवा करने वाले, जो शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अक्सर वैसे व्यक्ति धनाढ्य होते हैं और विष्णु की भक्ति करने वाले गरीब होते, जैसे सुदामदेव। ऐसा क्यों? कहते हैं कि भगवान शिव तो आशुतोष है, अपने भक्तों की बिना परीक्षा दिए सर्वस्व दे देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति थोड़ी कठिन है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों की कहीं भगवान परीक्षा लेते हैं, उसके बाद सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही देव हैं, लेकिन अपने सबके कर्मों के अनुसार सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। ब्रह्मा जी सृष्टि की सर्जन करते हैं और विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तीनों दिन एक ही। एक बार मृत्यु ऋषि ने निश्चय किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। ये जानने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए भृगु ऋषि, और ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि तुम्हारे में शिष्टाचार नहीं है, तुम यहाँ आए प्रणाम भी नहीं किया, वंदन भी नहीं किया, कैसे हो तुम। भृगु ऋषि ने कहा कि ये तो वंदन करवाने की चाहत रखते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते। फिर शिव जी के पास गए भृगु ऋषि, भगवान महादेव बैठे हैं और भृगु ऋषि के जब आते हुए शिव जी ने देखा तो शिव जी आसन छोड़कर खड़े हो गए। भृगु ऋषि आए हैं और उनका स्वागत करने के लिए शंकर जी कर रहे हैं। भृगु ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे। महादेव से कहा, ठहरो नहीं, हमें स्पष्ट मत करना, तुम्हारे गले में मुंडों का माला भस्म रमाए, हमारे शरीर में स्पष्ट भी मत करना, खड़े रहो। शिव जी को क्रोध आया कि अरे
हम तो स्वीकार कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, स्वागत करने के लिए दौड़े, और ये ऐसा फिर मुझे कहता है कि तुम भस्म लपेटे हो, तुम अपवित्र हो। भगवान शिव को गुस्सा आया, त्रिशूल लेकर के भृगु ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। भागते भागते भृगु ऋषि लक्ष्मी नारायण भगवान के पास आए। लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरण सेवा कर रही थी और भृगु ऋषि वहां आए और एक पद का प्रहार किया छाती में। विष्णु भगवान के छाती में एक लात मारी। भगवान विष्णु उठे और भृगु ऋषि के चरणों को सहलाने लगे कि मेरा चरण तो, आपके चरण कोमल है और मेरा हृदय कठोर है। मेरे कठोर हृदय पर आपका पद प्रहार हुआ है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। ऐसे करुणा के सागर है भगवान विष्णु, दया के सागर है कि जो उनको पद प्रहार करता है उसके चरणों को भी सहलाते हैं। भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। गिराता बहुत है उठाने से पहले। किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, बहुत गिराते हैं, पछाड़ते हैं, फिर भगवान उसे गोद में उठाते हैं। ये है कृष्ण की कृपा, ये प्रभु नारायण की अद्भुत कृपा है। तो 10वें स्कंद के उत्तरार्ध को यहाँ विराम दिया जा रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे विद्यासत्याम अष्टादशसहस्रयाम पारमहंस्याम 10वें स्कंदे उत्तरार्धे श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 11 स्कंद और 12 स्कंद की कथा रही है। दोनों स्कंद बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु कथा में जब मन होगा तो अतिशीघ्र कथा पूरी हो जाएगी। 11 स्कंद का प्रारंभ होता है कृत्वादित्यमनः कृष्णाय चराभो यतुर्भेमितः भूमताय जनभारं गविष्ठं जनयन् कलिम् एको पिता स्वहु पाण्डुसुता समग्ने दूरदूते नकचाभ्यना विनिष्टाम्। 11 स्कंद जो है भागवत जी के, ये भगवान श्री कृष्ण के ललाट है, मुक्ति लीला है। इसमें ज्ञान की कथा है। 11 स्कंद के आरंभ में यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा जो श्राप हुआ है उसकी कथा सुनाई गई। यदुवंशियों ने एक बार संतों का मजाक उड़ाया, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया। कभी भी गलती से संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, संतों से मजाक नहीं करना चाहिए। संत भगवान के परम भक्त होते हैं और यदुवंशियों ने, यानी कि कृष्ण के जो पुत्र हैं, कृष्ण के जो परिवार है, उन लोगों ने संत को से मजाक किया। शाम के पेट पर बहुत सारे कपड़े बांध दिए गए, उसे स्त्री का वेश बनाया और संत के पास जाकर के पूछते हैं कि महाराज यह गर्भवती नारी है, इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी? संत ने कहा कि इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना तो पुत्री होगी, सोने लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे वंश को नाश कर देगा। संतों के श्राप लगा के जो वंश के ऊपर,
जब से श्राप लगा है तब से वसुदेव और देवकी बड़ी उदास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब वहां देवर्षि नारद जी आते हैं और नारद जी से कहा कि महाराज हमें सत्संग कराइए। जीवन में जब उदासीनता छा जाए, अनेक प्रकार के दुख घेर ले, आप व्याकुल हो जाए, उस समय सत्संग करिए, जीवन में अद्भुत शक्ति मिलेगी। सत्संग में एक बहुत दिव्य ताकत होता है जिसको शांतिपूर्वक श्रवण करने से एक अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, एक ऊर्जा मिलता है। जैसे एक जंगल में देखा कि सर्प और नेवला दोनों लड़ रहे हैं और विषैला सर्प नेवले के ऊपर अपने फन का प्रहार करता है और सर्प का जो विष है नेवला को चढ़ जाता है। और वह नेवला जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसको जानता है और उस जड़ी बूटी को खा लेता है। इससे सर्प का जो विष है वो बाहर निकल जाता है, समाप्त हो जाता है और पुनः नेवला उस सर्प से युद्ध करने लगता है और युद्ध करते करते नेवला ने वह सर्प पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार यह संसार है और जीव नेवला है। जीव में, और जब से जीव इस संसार में आया है तो संसार के साथ जीव का हमेशा युद्ध होता ही रहता है। लेकिन जीव यदि सत्संग रूपी जड़ी बूटी का पान कर ले तो संसार का विष उतर जाता है और फिर संसार में रहने की इच्छा जागृत हो जाती है, संसार से युद्ध करने की ताकत प्राप्त हो जाती है और इस संसार पर जीव विजय प्राप्त कर लेता है। सत्संग एक ऐसी जड़ी बूटी है। तो एकादश स्कंद में देवर्षि नारद जी ने दिव्य सत्संग कराया है। जनक राजा और निमि का जो सत्संग हुआ उसकी कथा सुनाई है। हरि नाम के योगेश्वर ने राजा निमि से तो जो कथा श्रवण कराई है उसकी कथा बता रहे हैं। नारद जी राजा निमि और नव योगेश्वर के सम्मान को सुना रहे हैं। एक बार राजा निमि के यहाँ नव योगेश्वर आए और नव योगेश्वर से राजा निमि ने पूछा, महाराज भागवत का धर्म क्या है वो बताइए। आज इतनी कथा लोग सुन रहे हैं भागवत जी की, लेकिन भागवत धर्म क्या है ये भी तो जानना अति आवश्यक है। जब पूछा भागवत धर्म के विषय में तो नव योगेश्वर ने निमि राजा से कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोति यद यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयेत्। निमि राजा से कहते कि राजन, भगवान के साथ निमित्त कर्म करने हेतु ही और कायिक वाचिक और मानसिक
सब सत्कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना ही भगवत धर्म है। शब्द बोले तो ऐसे सुंदर बोले कि जो भगवान को प्रिय हो। वाचिक, मानसिक और कायिक ये तीनों कर्म भगवान को समर्पित करना भगवत धर्म है। कौन सा भागवत धर्म श्रेष्ठ है इसके बारे में बताया। और आगे के प्रश्न में राजा नेमि ने नव योगेश्वरी से पूछा कि महाराज माया क्या चीज है। लोग कहते रहते हैं कि अरे सब तो माया है, सब माया है। तो माया किसे कहते हैं, माया का मतलब है क्या। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने राजा नेमि से कहा कि महाराज ये भी भूतानि भूतात्मा महाभूतर महाभुजा, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली इन तीनों को माया रूप जानना चाहिए। जो सरस्वती रूपी माया है तो जीव को सर्जन करती है। महालक्ष्मी रूपी माया जीव का पालन करती है और महाकाली रूपी माया जीव को संहार कर देती है। ये तीन माया है। राजा नेमि ने पूछा कि महाराज इस दुष्टर माया से पार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। संसार में है माया तो आसक्त करेगी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जब संसार में आए हैं तो माया तो लगेगी, लेकिन इस माया से बचने के लिए क्या उपाय है। हम ऐसा क्या करें कि इस माया से बच जाए। तो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने राजा नेमि को बताया है कि कर्माण्यारंभमाणानां दुख हस्ते सुखाय च। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मामेव उपपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो दुष्टर माया से उनका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए जब संसार में हमें रहना है और इस माया की संसार से बेड़ा पार करना है तो भगवान के शरण में जाना होगा। भगवान का स्मरण, प्रभु का चिंतन करने से इस माया से बचा जा सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मामेवापि उपपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है उसे ही भगवान की कथा अच्छी लगती है। यदि भगवान से प्रेम नहीं होगा तो भगवान की कथा बहुत कड़वाहट लगेगी, बहुत कड़वा लगेगी। भगवान की कथा में मन नहीं रहेगा। बैठे तो जरूर रहेंगे कथा में, लेकिन मन कथा में नहीं होगा। क्यों? भगवान की प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसका मन उसी में होता है। जैसे हम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और बेटा हमें बहुत प्यारा लग रहा है, पुत्र हमें बहुत प्यारा लगता है और उस पुत्र की यदि कोई चर्चा करे तो हम कितने शांति पूर्वक होकर के अपने बेटे की चर्चा को सुनते हैं। क्यों? उस बेटे से हमारा लगाव है, उस पुत्र से हमारा प्रेम है, तो उसकी चर्चा सुनना हमें बहुत पसंद आता है।
उसी प्रकार यदि भगवान से लगाव होगा, भगवान से प्रेम होगा, तभी भगवान की कथा आपको प्यारी लगेगी। अन्यथा कथा में बैठना एक अलग बात है, लेकिन कथा में बैठकर कथा में मन को लगाना ही बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कठिन काम है। कथा सुनाना कठिन नहीं है। हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुना रहे हैं, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन सुनना बहुत कठिन काम है। क्यों कि हम घर में कभी तो मौन रहते ही नहीं, एक आसन पर कभी गलती से भी घंटा 2 घंटा नहीं बैठते और यहाँ उसन करना पड़ता है। 3 घंटे तक मौन बैठना, आसन से उठना नहीं, किसी से बोलना नहीं, केवल कथा ही सुनना कितनी कठिन काम है। ये सबके बस की बात नहीं है। जब कन्हैया कृपा करते, कृष्ण की कृपा होती है, तो 3 घंटे क्या लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपकी ही कृपा होगी तो इस माया में रहते हुए भी हम आपका स्मरण करें। माया से बचने के लिए मायापति भगवान की शरण में जाना होगा। कोई अच्छे सद्गुरु मिल जाए जीवन में तो इस संसार से मेरा पार हो जाएगा, तब प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा। भगवान से प्रेम कैसे होगा, कब होगा? यदि विश्वास जागृत होगा तब। इसलिए कहा है विश्वासो फलदायका रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान को जब हम जानेंगे तब भगवान से प्रेम होगा। जिससे हम बार बार कहा करते हैं, जब छोटा सा बालक होता है और वो नोटों की गद्दी की महिमा नहीं समझता है और उसके हाथ में दे दे, करोड़ों रुपया क्यों न दे दो, तो बालक उसको कागज के भांति ही समझेगा, खेलेगा, फाड़ेगा, फेंकेगा, क्योंकि वो जानता नहीं कि ये बहुत कीमती चीज है। नहीं तो नोट की गड्डी से कौन प्रेम नहीं करता है, सब लोग करते हैं। लेकिन बच्चे के सामने छोड़ दो, बच्चे के लिए तो कागज की भांति है। लेकिन जब वो समझने लग जाता है कि बहुत मूल्यवान वस्तु है, तब फिर कितना प्रेम करता है। उसी प्रकार भगवान की कथा, उसी प्रकार भगवान है। जब तक हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, भगवत कथा के बारे में कुछ समझते नहीं, तब तक हमें यह कथा बहुत कड़वाहट देती है। इस कथा से हमें प्रेम नहीं होगा। लेकिन जब हम जानने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो फिर प्रेम होगा, फिर कथा सुनेंगे और कथा सुनने से लाभ होगा। 100% लाभ होता है। जो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्संग फल देखिए तत्काला। तत्काला मतलब आज आपने कथा सुनी और आज ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कथा आज सुनी है तो 6 महीने के बाद परिवर्तन होगा। जिस दिन आपने मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण किया है, उसी दिन उस कथा से आपको बहुत लाभ मिलेगा। सत्संग फल देखिए तत्काल। भगवान की उत्पत्ति, स्थिति और लय वाली कथा श्रवण कराई है। कर्म योग के बारे में बताया है। भगवान के अवतार चरित्रों के बारे में बताया। ये सब सत्संग कब चल रहा है? जब संतों का श्राप लगा है यजमान के ऊपर, मन अशांत हो गया, विचलित हो गया, व्यथित हो गया, तब समझिएगा कि सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग एक ऐसी जड़ी बूटी है जैसे नेवले को वापस
सबके साथ लड़ने में शक्ति प्रदान करती है। ठीक ऐसा ही है सत्संग, एक ऐसी जड़ी बूटी है कि सत्संग करने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत आ जाएगी। जैसे दिन भर हम मोबाइल चलाते रहते हैं, बैटरी उसकी लो हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देता है। यदि उसको घंटा 2 घंटा चार्ज में लगा दो, जब वो फुल चार्ज हो जाए तो फिर वो मोबाइल कैसी काम करती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहते रहते जब हम उब जाए, हम डिस्चार्ज हो जाए, तब सत्संग रूपी, मानो कि सत्संग कर करके आप अपने जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज करिए, फिर जीवन जीने का एक अनूठा अद्भुत आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। ये है सत्संग की महिमा। तो एकादश स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण के ललाट है और ज्ञान की चर्चा है एकादश स्कंद में। वैराग्य की भी कथा है कि मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 मन अपना वैराग्य की ओर अग्रसित होने लग जाता है। संत कबीरदास जी के एक एक शब्दों का यदि चिंतन करेंगे तो मन में अपने आप वैराग्य जागने लगता है। कबीर जी कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। इस जगत में नाता कैसा है? माता कहे ये पुत्र हमारा, महन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता है। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस पर सभी लोग अपने अपने अधिकार को बताते हैं। माता कहती है कि मेरे गर्भ से इस बालक का जन्म हुआ है, इस पर मेरा अधिकार है। बहन कहती है मेरा भाई है, भाई कहता है मेरा भुजा है। सब लोग अपना अपना अधिकार बताते हैं, लेकिन इस शरीर से जब प्राण चला जाता है तो हंस अकेला ही जाता है। जो हम कर्म करते हैं, हमारे किए गए पुण्य कर्म हमारे साथ जाते हैं, इसलिए अपने कर्म को भगवान के प्रति लगा करके रखना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला को संवरण कर करके अब जाना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब प्रभु के लिए बुलावा आया है वैकुंठ से, हे नाथ आपने जो लीला करनी थी वो सब कर लिया, अब आपके बगैर ये वैकुंठ सुना सुना है, वापस आ जाइए। भगवान ने कहा कि अभी यदुवंश का नाश होना बाकी, हम आएंगे, इंतजार करें। उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपनी लीला को समेट कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि प्रभु हमें भी आप अपने साथ लेकर के चलिए। भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि उद्धव जी यहाँ जीव अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाना पड़ता है। जब तुम हमारे साथ नहीं आए थे तो तुम हमारे साथ कैसे जाओगे। और बहुत दिव्य ज्ञान की चर्चा की है भगवान ने उद्धव जी के साथ। उसके बाद अपने चरण पादुका उद्धव जी को दिया है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने चरण पादुका भरत जी को देते हैं और भागवत महापुराण में कृष्ण ने अपने चरण पादुका उद्धव जी को दी है और कहा कि जाओ इस चरण पादुका को लेकर के बद्रिकाश्रम जाओ, जब जब तुम मुझे याद करोगे हम तुम्हारे समक्ष होंगे।
उद्धव जी इस आदि की चर्चा की है, 24 गुरुओं का वर्णन किया है। उसके बाद उद्धव जी हरिद्वार के लिए प्रभु को वंदन करके वहां से चल पड़ते हैं। अब भगवान लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, अब स्वधाम गमन करना चाहते हैं लीला को समेट कर। तो प्रभात क्षेत्र में तीर्थ स्नान करने के लिए और देवताओं के पूजन करने के लिए भगवान आए हैं। लेकिन वहां जो यादव कुमार है मदिरा पान कर लिए हैं, और जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो तो अपनी आत्मा को खो देता है। सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और संत के श्राप से शाम के गर्भ से जो लोहे का मूसल हुआ था उसको मारिक करके समुद्र में फेंक दिया गया था। उससे एनका नामक वनस्पति प्रकट हुआ और उसी वनस्पति से सारे यादव कुमार आपस में लड़कर मर गए, सबकी मृत्यु हो गई। अब बलराम भैया भी जाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास आए और वंदन किया है। जिस तरह जंगल में अग्नि के दो वृक्ष बार बार घर्षण होने से अग्नि प्रकट हो जाती है और उस अग्नि में सारा जंगल सारा संसार जलकर खाक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का नाश हो गया। आपस में सब लड़कर मर मिट गए। इतना बड़ा लंबा परिवार कृष्ण के सब समाप्त हो गए। बलराम जी ने भी, वो तो शेषावतार है, बलराम जी शेष रूप में परिवर्तित हुए, कृष्ण को प्रणाम किया है और स्वधाम गमन किए। त्रिवेणी का पानी लाल हो गया, बलराम जी का स्वधाम गमन हुआ। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय, दाऊ दयाल की जय। अब भगवान कृष्ण जाना चाहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बैठे। श्री कृष्ण ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि ऊर्जमूला मधा शाखा मस्वस्थम प्राहुरमयम। अब ध्यान दीजिए कि इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। वहां भगवान बैठे हैं और चतुर्भुज स्वरूप धारण किया है, पग पर पग चढ़ाए हैं। भगवान के गले में तुलसी का माला है और उस तुलसी माला से दिव्य सुगंध चारों तरफ फैला हुआ है। वहां पर दारुक आते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं और उनके आंखों में आंसू बहता है। एक महेलिया जो उस लोहे के मूसल को पानी में छोड़ा गया था, उसको अपने बाण का फलक बनाया था और कृष्ण की तलवार को देखा, कोई प्राणी समझ करके ऐसा बाण मारा, वो बाण संग संग करते हुए आया और श्री कृष्ण की तलवार में लग गया। भगवान कृष्ण अपने नेत्र को बंद कर दिए। दारुक ने इस दृष्टि को देखा, रोने लग गए। परम शांत करुणा बरस रही है, दारुक रो रहे हैं। भगवान ने दारुक को समझाया कि दारुक रो नहीं, तुम जो रथ लाए हो अब इस रथ की मुझे जरूरत नहीं है। हे दारुक, तुमने हमारी बहुत सेवा की है,
अब एक काम करो, जाओ द्वारिका, और द्वारिका में कहना जो लोग वहां निवास कर रहे हैं सब लोग द्वारिका खाली कर दे, क्योंकि 7वें दिन यह द्वारिका डूब जाएगी। दारुक रोते रोते भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और चलने लगा। मुड़ मुड़ कर भगवान कृष्ण की दर्शन करता हुआ दारुक आगे बढ़ रहा है। इतने में भगवान का जो रथ था वो स्वर्ग में चला गया। तो महेलिया देखने को आया है कि मैंने जो मान का प्रहार किया है तो शिकारी घायल हुआ कि नहीं। जब देखने को आया तो स्वयं शिकारी भी घायल हो गया। भगवान कृष्ण को देख करके, कृष्ण के नेत्र बंद हैं और मांग लगे हैं, बहुत शिकारी बहुत रो रहा है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने क्या कर दिया, हमारे अपराध को क्षमा करिए, मैंने आपको मान मारा। श्री कृष्ण ने उस महेलिया से कहा कि उठो भाई, मत रो, देखो तू रामा अवतार में तुम माली थे और मैंने छुपकर एक बार तुम्हें मान मारा था, उसका बदला तुमने आज ही ले लिया। हमारा तुम्हारा जो हिसाब था वो बराबर हो गया। शिकारी ने कहा कि नाथ, राम अवतार में मैं माली और आपने छुपकर मुझे मान मारा तो मुझे मुक्ति मिल गई थी, अब मेरा क्या होगा। बोले पागल, देख एक विमान आ रहा है, इस विमान में बैठकर हमसे पहले तुम हमारे धाम को चले जा। और भगवान ने शिकारी को पहले ही धाम भेज दिया। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण के जीवन संगीत, जिसको मान मारते हैं उसको भी मुक्त कर देते हैं और जिसका मान खाते हैं उनको भी मुक्त कर देते हैं। सारे देवता लोग देख रहे हैं कि अब भगवान अपने लीला को संवरण करके कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाते हैं। और देखते ही देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योत प्रकट हुआ और वह भागवत जी में जाकर के समाहित हो गई। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। 11 वर्ष गोकुल लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला, 100 वर्ष द्वारिका लीला, 125 वर्ष के बाद भगवान गए हैं, लेकिन एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। द्वारिका छोड़ करके गए, 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब गई। इसके साथ 11 स्कंद में विराम दिया गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब 12 स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं की कथा है। कलयुग के अनेक दोष बताए गए हैं। जिस युग में हम जीवन जी रहे हैं, कहते हैं कि भैया एक कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होगा। क्या होगा? वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले ही इस ग्रंथ की रचना कर दी है कि जब कलयुग आएगा और कलयुग में क्या घटना घटेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ततश्चालु दिनम धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन मलिना राजन नक्षत्यानुर्मल स्मृति। कहते हैं कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, मल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। कलयुग का पूरी संख्या कितना है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है
उसमें से अभी केवल 5000 वर्ष ही हुए। मतलब अभी तो कलयुग का जन्म हुआ है सिर्फ। अभी कलयुग बेचारा कलना में है। जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा, जब वो युवान होगा, तब क्या हाल होगी। वित्त मेवा कलौन देनाम जन्माचार गुरु गया। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। कलयुग में 4 वर्ग जैसा कुछ रहेगा नहीं। युवक और युवतियां अपने स्वयं की पसंद से विवाह कर लेंगे। जो जितना छल करेगा, जो जितना कपट करेगा, व्यवहार में वो उतना ही कुशल माना जाएगा। ब्राह्मणों की पहचान उसके गुण और स्वभाव से नहीं होगी, केवल यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जनेऊ पहन रहे हैं तो बस ब्राह्मण है। स्वभाव और गुण का कोई परख करने वाला नहीं होगा। कलिकाल में राजा के हृदय में प्रजा के लिए हित नहीं होगा। प्रजा अतिवृष्टि और अनावृष्टि से दुखी होगी। अनेकानेक प्रकार के रोग निकल आएंगे जिससे जीव दुखी होगा। सारे जीव दुखी हो जाएंगे। दूरे वार्य यनम तीर्था लावण्यम केश धारणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निकट के जो तीर्थ है, माता पिता भी एक तीर्थ के समान है, और ऐसे निकट के तीर्थ की उपेक्षा होगी। और दूर के जो जलाशय है वो तीर्थ माने जाएंगे। दूर में भले केवल जलाशय ही करना हो, उसको तीर्थ मानेंगे। घर में माता पिता जिसे दिव्य तीर्थ को लोग उपेक्षा करेंगे। पाखंडा प्रचुरे धर्मा दस्तु कायेषु राजसु। धर्म में भी पाखंड आ जाएगा। ऐसे कलयुग के बहुत लक्षण बताए हैं। सुखदेव जी को अंतिम उपदेश सुखदेव जी राजा परीक्षित को कर रहे हैं। चतुर्विध प्रलय का वर्णन किया है। भागवत की कथा को श्रवण करके परीक्षित जी निर्भय हो गए। अब मैं मरूंगा ऐसा उनको डर नहीं है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि राजन, मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई है। अब तुम्हारे मन का जो संशय था वो समाप्त हुआ, जो डर था, जो भय था, उसका निवारण हुआ। और कुछ पूछना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा कि नाथ, अब मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं है। अब मुझे मरने का भय समाप्त हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि कब मृत्यु आए, कब परमात्मा का मिलन होगा, और मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, यही मुक्ति है। सुखदेव जी वहां से विदा होते हैं। राजा परीक्षित जी को बचाने के लिए परीक्षित जी का जो पुत्र है जन्मेजय, वो बहुत प्रयास किया, लेकिन संतों का श्राप था कि तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। संत की वाणी को सत्य करने के लिए तक्षक नाग जिस पुष्प और फल से राजा परीक्षित पूजा करने के लिए फूल और फल में बुलाए थे, उसी में तक्षक नाग एक कीड़े का रूप में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही फल को निकाले गए, लाल रंग का कीड़ा विशाल तक्षक नाग का रूप धारण करके राजा परीक्षित को डंक मारा, और परीक्षित जी का जो शरीर था जलकर खाक हो गया। अग्नि संस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं हुई, परंतु परीक्षित जी का जो मन था, जो आत्मा था, वो परमात्मा में जाकर के लीन हो गया। तक्षक नाग परीक्षित जी को डसे हैं। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर के सर्प यज्ञ किया है। सारे सर्प यज्ञ कुंड में जल करके भस्म होने लगे हैं।
और एक तक्षक नाग जो था वो इन स्वयं को बचने के लिए इंद्र के सिंहासन से जाकर के निपट आया। तो इंद्र के सिंहासन सहित वह नाग हवन कुंड में आ रहा था। तो अस्तिक ऋषि ने जन्मजन को समझाया और इस सत्य यज्ञ को बंद कराया। तो अस्तिक ऋषि का नाम स्मरण करने से जो लोग सपनों में सांप को देखते हैं, जिनको सांप से डर लगता है, भय लगता है, वो आस्तिक ऋषि का नाम का जप करें तो इसका इस सत्य से उनका जो भय है उसका निवारण हो जाता है। अब परीक्षित जी की मोक्ष की कथा संपन्न हुई। उनका शरीर जलकर भस्म हुआ, आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हुआ है। अब कथा बिल्कुल विराम की ओर आ गई है। 7 दिन तक हम जो कथा श्रवण करते हैं उसका पूरा पूरा लाभ यदि प्राप्त हो, इसके लिए 2 मिनट कथा को श्रद्धा से सुननी चाहिए। अपने मस्तक को कपड़े से ढक लेना चाहिए और इस कथा को सुनिए। केवल 2 मिनट में ये 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, इसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ होगा। और सबको इस कार्तिक मास में एकादशी उद्यापन के पावन महोत्सव पर जो भागवत जी की कथा हुई है, इसका पूरा पूरा लाभ मिले, इस भाव से हम सभी लोग हाथ जोड़कर वंदन करते हुए अपने सिर को ढकते हुए भगवान को नमन करें और संक्षिप्त भागवत की कथा को श्रवण करें। अपने नेत्र को बंद करते हुए भगवान का ध्यान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा प्रथम दिवस की गई, जिसमें जो श्लोक था सच्चिदानंद रूपाय विष्णु प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है और जिज्ञासा से इस कथा को ऋषियों ने श्रवण किया है। ऋषियों के प्रश्न के द्वारा भागवत जी के कथा का शुभारंभ हुआ। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जिसमें सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति की कथा बताई गई। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें सृष्टि का वर्णन किया गया और नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी आदि के प्रागट्य की कथा सुनाई गई। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें विसर्ग लीला का वर्णन किया गया। चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मणों के ज्ञान के द्वारा, क्षत्रियों के बल के द्वारा, वैश्य को धन के द्वारा, सेवक को तन के द्वारा धर्म की सेवा करनी चाहिए। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें सद्यो मुक्ति की फल शक्ति की लीला का वर्णन किया गया। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है, कृष्ण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, युक्ति लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, कौन से मनु कब आते हैं इसकी कथा सुनाई गई। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, ईशानी लीला का वर्णन किया गया। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा, मध्य लीला की कथा, मथुरा लीला की कथा, कंस मध्य लीला की कथा, सुदाम चरित्र की कथा आदि मनुष्य लीला का वर्णन किया गया। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, इसमें मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, इसमें आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की। अब द्वादश स्कंद की कथा
दी हुई है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि भागवत जी में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। अंत में सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा को विराम देते हैं और श्री हरि को प्रणाम करते हैं। इसके साथ यह 7वीं दिवसीय भागवत कथा को यहाँ विराम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंधे श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मुनि द्वारिकाधीश भगवान की जय। भाग्योदय में बहुजन समझ जीतेगा। जीवन के जन्म जन्मांतर का जब भाग्योदय होता है तब भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है। ऐसे शुभ आयोजन हमारे सौभाग्यवती कांता श्री राम भगत जी अग्रवाल भगवान उनके हृदय में भक्ति प्रदान करें और अनेक पूर्वजों का दिव्य आशीर्वाद और भगवान की अनुकंपा और खुद का प्रयास जब तीनों का समन्वय होता है तो भागवत गीता शुभारंभ होता है। नहीं तो ऐसे काम में विघ्न भी बहुत आते हैं। सभी काम तो अति शीघ्र हो जाता है, लेकिन ये भागवत की कथा सत्संग में विघ्न भी बहुत आते हैं। लेकिन भगवान ने दिव्य कृपा की और निर्विघ्नता पूर्वक यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन आज संपन्न हुआ है। और इसमें संगीत को सजाने के लिए सब बैठे हैं जो कि कुछ ना जानते हैं, फिर भी अच्छे ढंग से भगवान के नाम संकीर्तन में सहयोग दिया है। भोजन करके आते थे और यहाँ नींद लेते थे, तो थोड़ी सतर्कता भी रखी है और बहुत ही सुंदर ढंग से अभी भगवान के नाम संकीर्तन में सहयोग दिया है। सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और आप लोगों ने जो कथा को श्रवण किया है इस कार्तिक मास में भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें और आपके हृदय में भी भक्ति जागृत हो। जहाँ कहीं भी ऐसे सुंदर अवसर मिले तो सत्संग का लाभ आप सबके जीवन में मिलता रहे। आपके सारे संकटों को भगवान संकट हरण करने वाले भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान को प्रणाम और वंदन के साथ आइए इस कथा को हम विराम दें, फिर आरती होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण राम की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्पिता तेन देवी साक्षियंता में सदा शिवा। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री राजधर्म की जय, श्री बालकृष्णलाल की जय, सर्वदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर Govinda
आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर नागों जी की पूजन होगी और कल 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक अपने मंदिर में तुलसी अर्चना है। कार्तिक का महीना है, एकादशी तिथि है और देव उठनी एकादशी है, तो उसमें जितने लोग भाग लेना चाहें सभी लोग आइएगा। तुलसी अर्चना करेंगे कल और तुलसी अर्चना के बाद 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक का आयोजन यहाँ चलेगा
जिसमें सभी देवी देवताओं ने मंगल की पूजा स्थापना और एकादशी